Hello everyone, welcome back to our own channel. My name is Manorama. Wishing you a very happy Dussehra to all of you guys. आज एक ऐसे जॉब की या ऐसे प्रोफाइल की मैं बात कर रही हूँ गाइज, जहाँ पर मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रेस्टिजियस जॉब कह सकती हूँ, एक ऐसा जॉब जो कोई भी 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, आप ये जॉब कर सकते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट वाला जॉब, यहाँ कह सकते हो कि एक सेल्स वाला जॉब। हर किसी को लगता है कि सेल्स वाला जॉब को कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर मेरी मानो तो अगर आप मतलब एक अच्छे डायरेक्शन में सही जगह पर चले जाते हो, एक सेल्स के प्रोफाइल में या एक बिजनेस डेवलपमेंट के प्रोफाइल में, तो वहाँ पर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ होती है गाइज। मतलब कि आपके अर्निंग के जो पोटेंशियल्स होते हैं ना, वो एंडलेस हो जाते हैं। वहाँ पर कोई क्राइटेरिया ही नहीं बनता है कि आपको इतनी सैलरी आनी चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव बेस्ड, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसेंटिव बेस्ड वाले जॉब होते हैं। अगर यही चीज़ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताऊं तो देखो कि प्रतीक प्रकाश काकड़े जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने अपना करियर करना चाहा सेल्स डेवलपमेंट में, बिजनेस डेवलपमेंट में। तो उन्होंने क्या किया, तो री लेवल का जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वाला कोर्स है उसको ज्वाइन किया, और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट वाला जो टेस्ट है उन्होंने वो क्रैक किया, और उसके बेसिस पर उन्होंने अभी लोमोस कंपनी में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो काम भी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि प्रतीक जी जो है वो पुणे के कर्जत, मतलब कर्जत से बिलोंग करते हैं ये, और बाय द एजुकेशन उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर किया है, बट स्टिल यू वांट अ करियर इन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, सो ही ट्राइड फॉर द री लेवल। उन्होंने वो टेस्ट दिया, क्रैक किया, और लूमोस जैसे इंटरनेशनल कंपनी में उन्होंने अपना जॉब भी पा लिया। गाइस जी का इस प्रोफाइल के बारे में क्या कहना है, तो पुट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन टू रिकॉग्निशन, इंसेंटिव्स एंड अर्निंग्स आर एंडलेस देयर। भले ही प्रतीक जी बाय द बैकग्राउंड में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर किया है, लेकिन एज अ फ्रेशर उन्होंने ये करियर ज्वाइन किया है। प्रतीक जी ने कम्प्लीटली अपना जो करियर है वो कम्प्लीटली चेंज कर लिया। देखो, मैकेनिकल इंजीनियर से डायरेक्टली वो सेल्स में आ गए, और वो भी कोई दिक्कत के बिना भी। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये री लेवल के थ्रू में हो पाया, क्योंकि एकदम से अगर आप कोई करियर में चेंज करना चाहते हो ना, तो वो नहीं होता है डायरेक्टली, राइट। अगर उस फील्ड में जाना तो उसका कोई तो बैकग्राउंड तो चेक करेगा, या फिर आपके पास में उसका क्या नॉलेज है ये जरूर चेकआउट किया जाएगा। लेकिन प्रतीक जी ने क्या किया, तो री लेवल का एक कोर्स किया, कोर्स के आधार पर टेस्ट दिया, टेस्ट में स्कोर अच्छा है, तो उन्होंने सडनली अपना जो प्रोफाइल है वो चेंज किया। मतलब मैकेनिकल बैकग्राउंड होते हुए भी सेल्स में उन्होंने अपना करियर चूज किया, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है वो लिटरली एंडलेस है। अगर आप भी प्रतीक जी की तरह अपना करियर चूज करना चाहते हो तो प्लीज ट्राई ऑन री लेवल। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैम री लेवल का टेस्ट बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई नहीं की है। टफ तो बहुत होता है, तो 10th और 12th के बच्चों को भी उनका जो एग्जाम होता है वो भी तो टफ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें उतना लेवल का वो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो नॉलेज नहीं होता, तब हमें वो जाके टेस्ट जो होता है वो टफ लगता है। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, उस टेस्ट में क्या सिलेबस है उसको पहचान लो, उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, तो डेफिनेटली टेस्ट टफ नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। और इसी के लिए री लेवल ने खुद के जो कोर्सेस है वो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, जहाँ पर आप मतलब कोई आपका बैकग्राउंड चेक किए बिना भी, मतलब इफ यू वांट टू स्विच अ करियर फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, लिटरली दे विल गोइंग टू हेल्प यू गाइज, अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो। और री लेवल पे तो आप सब जानते हो, सिर्फ और एक आपको टेस्ट देना होता है। उस टेस्ट को आप कहीं भी, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से आप वो टेस्ट आपके घर पर बैठ कर दे सकते हो। टेस्ट देने के लिए आप लोगों को 1 रुपया भी, 1 पेनी भी यहाँ पर नहीं देनी है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई छुपे खर्चे यहाँ पर नहीं है। घर पर बैठकर री लेवल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करो, एक दिन एक स्लॉट बुक करो, और री लेवल का टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके लिए बिजनेस डेवलपमेंट का एसोसिएट वाला जो सिलेबस है वो वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर गाइडलाइंस अवेलेबल है, आप घर पर बैठकर ये टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको बिजनेस डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है तो बाकी भी दूसरे 10 तरह के यहाँ पर सेक्टर्स अवेलेबल है, डोमेन अवेलेबल है, जहाँ पर जैसे कि HR हो गया, टेक्निकल से रिलेटेड हो गया, नॉन टेक्निकल से रिलेटेड हो गया, आप उस पर भी ट्राई कर सकते हो गाइज, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो। जैसे कि जिन लोगों को कस्टमर सर्विस में है वो ऑपरेशंस का टेस्ट दे सकते हो, अगर HR में इंटरेस्ट है तो HR वाला दे सकते हो, अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो आप फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट वाला टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर सिर्फ टेस्ट देना है, और अगर आपका स्कोर 50%, मतलब 1000 मार्क में से 500 के ऊपर अगर आपका स्कोर आ जाता है, तो आप इस यहाँ पर जो 800 प्लस कंपनीज हायर करें आप उसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। री लेवल ने अभी तक गाइज नियर अबाउट 80 करोड़ रुपीज के जॉब्स जो है यहाँ से डिलीवर किए, नियर अबाउट 1200 जॉब्स अभी तक इन्होंने रोल आउट किए हुए। और ये एक मेरे ख्याल से IIT IIM जितने कॉलेजेस एक साल में जॉब देती है ना, उतना बड़ा ये नंबर है गाइज। तो जस्ट बिलीव ऑन द री लेवल। इफ अगर आप एक चांस देते हो, एक चांस, एक टेस्ट देते हो,
तो भी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि टेस्ट तो आपको घर पर बैठ कर देना है, राइट। तो वो तो आप कंप्लीटली दे सकते हो, ठीक है। और टेस्ट देना कहाँ से देना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया गाइस। अगर आप कोर्स के थ्रू में देना चाहते हो, कोर्स को अटेंड करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए। और अगर आप डायरेक्टली टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए। आप अपने हिसाब से आपका टाइम चूज कर आपको जब देना है तब ये टेस्ट जो है यहाँ पर दे सकते हो। और अगर प्रतीक जी ने, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने अपना कंप्लीटली एक करियर का वे ही चेंज कर लिया है, उस तरह से अगर आप आपका वे चेंज करना चाहते हो, भले फिर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, और आपको आपका करियर चेंज करना है किसी और फील्ड में, तो भी आप ये कर सकते हो गाइस। सिर्फ डी लेवल का एक टेस्ट देकर देखो। सो यस, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।